लड़का उस टाइम तो फैमिली के अगेंस्ट था ना, मेरे से शादी क्यों किया फिर? अच्छा। जब दहेज का इतना भूखा था तो उन्हें तो किसी और पति के बेटी से करना चाहिए। पहले प्यार, फिर शादी, 10 सालों तक रिलेशनशिप, उसके बाद धोखा। जी हम बात कर रहे हैं कांति कश्यप की। घर पे शादी हुआ, कोर्ट में मैरिज को रजिस्टर करवाया गया है। उनका पापा जो दहेज का डिमांड किया तो हम लोग देने में सक्षम नहीं थे, नहीं दे पाए। हाँ। तो लड़का अपने पापा के अगेंस्ट जाके मेरे से शादी किया और अपने साथ रख रहा था। अब जब MBBS कर लिया है तो अपने मम्मी पापा के बात में आके हमको रखना नहीं चाहता है। मैं कहाँ से दूंगी? मेरा किडनी भी बिक जाएगा फिर भी 20 लाख रुपया मेरे से होने वाला नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी? वो शादी किया, वो हमको मेंटेनेंस दे, वो हमको रखे, मैं कहाँ से दूंगी लाके दहेज? ले कैसे नहीं जाएगा? शादी ब्याह कोई खेल है गुड्डा गुड़िया का? कर लो 10 साल किसी के जिंदगी के साथ खेल लो और छोड़ दो रोड पे ले जाके। ले कैसे नहीं जाएगा? जाके नहीं। कानून नाम का कुछ चीज है कि नहीं? कानून में कुछ बंधन है कि नहीं? मैं सिलचर गई हूँ जहाँ पे उनका पढ़ाई चल रहा था MBBS का, वहाँ मैं 1 साल रह के आई हूँ। फिर मेरा भी पढ़ाई था तो मधुबनी में वही डेरा लेके रखवाया था। मेरा सारा खर्चा वही जोड़ रहा था। फिर मेरा डेरा पे आ जा रहा था, मधुबनी में भी, दरभंगा में भी, मतलब हर एक जगह, मेरे घर पे भी। देख रहे हैं ये किस तरह अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेके और साथ साथ जो इनका बॉयफ्रेंड कहिए या फिर अब पति कहिए, जिनके साथ जगह जगह ये घूमी है, वहां की तस्वीर इनके हाथों में है। कितना तस्वीर मैं दिखाऊं, आप वीडियो में देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कांति कुमारी। अच्छा, ये बताइए आपके हाथ में क्या है? मैरिज सर्टिफिकेट है और हस्बैंड वाइफ का जो भी फोटो है वो फोटो है मेरे हाथ अच्छा, में। हस्बैंड वाइफ या फिर ये बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का फोटो है? नहीं उस नहीं, समय का? हस्बैंड वाइफ। अच्छा, कब शादी हुआ सो आपका? 2014 में। 2014 में। जी। शादी कहाँ हुआ, घर पे या कहीं दूसरी जगह? घर पे शादी हुआ, कोर्ट में मैरिज को रजिस्टर करवाया गया है। कोर्ट मैरिज। जी। अच्छा, देखिए यहाँ पर इनके हाथ में कागजात है और इसमें लिखा हुआ है कि विवाह निबंधन प्रमाण पत्र। ये दोनों का शादी 19/7/2014 को होता है। ये तो लगभग 10 साल हो गया। जी। तो फिर ये 10 सालों तक आप एक दूसरे के साथ कैसे बिताए? 10 सालों तक एक दूसरे के साथ जैसे पति पत्नी रहते हैं उस तरह हम लोग बिताए हैं। गांव में या उसके घर पे या कहीं और? मैं गाँव में भी रही हूँ, उसके घर बार-बार जाती थी। उनका पापा शुरू से ही दहेज का अगेंस्ट था तो हमको घर पे रहने नहीं दिया कभी, मार-पीट के भगा देता था कि तुम 5 लाख रुपया लेके आओ तभी तो तुमको रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। तो अशोक अपने साथ रख रहा था। जब वो डॉक्टर बन गया है 2021-22 में, तब जाके वो मतलब उनका मम्मी-पापा कुछ उल्टा-पुल्टा उनको पढ़ाया कि अब दहेज वाली लड़की मिल जाएगी ऐसे-वैसे। फिर वो दहेज के आड़ में आके अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। बोलता है कि तुम दूसरा रास्ता देखो, हम दूसरा शादी अच्छा, करेंगे। अशोक पासवान अब जो है डॉक्टर बन चुका है। हाँ, डॉक्टर MBBS डॉक्टर बन चुका है। अच्छा, कहाँ है वो? अभी तो फिलहाल पिछला साल तक सिलीगुड़ी में था, अभी 6 महीना से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है उनसे, तो पता नहीं कहाँ है। अच्छा, आपका लास्ट बातचीत कब हुई? लास्ट बातचीत मार्च में हुई थी, बट वो बताते नहीं हैं कहाँ है, नहीं है, कहाँ जॉब करते नहीं करते, मुझे कुछ बताते अच्छा, नहीं क्या आप सिलीगुड़ी गए थे, उनके साथ रहे थे? हैं। जी, मैं सिलचर गई हूँ जहाँ पे उनका पढ़ाई चल रहा था MBBS का, वहाँ मैं 1 साल रह के आई हूँ। फिर मेरा भी पढ़ाई था तो मधुबनी में वही डेरा लेके रखवाया था। मेरा सारा खर्चा वही जोड़ रहा था। फिर मेरा डेरा पे आ जा रहा था, मधुबनी में भी, दरभंगा में भी, मतलब हर एक जगह, मेरे घर पे भी और उसके घर पे भी मैं गई हूँ। 2018 में भी गई हूँ, 2021 में भी गई हूँ, फिर 23 में गई हूँ, 24 में गई हूँ। बट वो लोग हमें मतलब दहेज के कारण एक्सेप्ट नहीं करता। बोलता है कि दहेज लेके आओ तभी तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा बोलता है। हाँ, ऐसा बोलता है उनका मम्मी-पापा, तो लड़का। उसी समय जब आपका शादी हुआ, तो आप क्यों नहीं उनके घर पे जाकर रही? आपको ये मालूम नहीं था कि दुनिया दहेज की लालच के आड़ में पड़ जाती? उस टाइम भी हम लोग अशोक के पापा को बोले थे तो उनका पापा 5 लाख रुपया का डिमांड किया था। तो वो अशोक मतलब क्या बोला था इस पे? सो बताइए। इस पे अशोक बोला था कि मैं शादी करूँगा लड़की से, तभी तो वो मेरे से शादी किया ना। हाँ, उनका पापा जब एग्री नहीं हुआ तो वो मेरे से शादी वो अपने पापा। मतलब शादी से पहले भी दहेज हाँ, की माँग दहेज की। की माँग की उस थी। उस परिस्थिति में आकर वो प्रेम हाँ, विवाह कह हाँ। सकते हैं कि किया। हाँ, तो तब वो जाके जो है ना, हाँ, मतलब उनका पापा जो दहेज का डिमांड किया तो हम लोग देने में सक्षम नहीं थे, नहीं दे पाए। हाँ। तो लड़का अपने पापा के अगेंस्ट जाके मेरे से शादी किया और अपने साथ रख रहा था। अब जब MBBS कर लिया है तो अपने मम्मी-पापा के बात में आके हमको रखना नहीं चाहता है। अच्छा, हुँ। तो देख रहे हैं जैसा कि इनका कहना है कि ये और अशोक पासवान दोनों 2014 में शादी करते हैं, उस समय नीट निकल जाती है, यही ना? हाँ, मेरा जब शादी हो जाता है उसी के 2 महीने बाद इनका नीट निकलता है। नीट निकल जाता है। हाँ। जब नीट निकल जाता है तो आप चाहती हैं कि ये डॉक्टर बने, तब जाके अपना घर परिवार बसाऊँ। नहीं, मैं तो रह रही थी साथ में, घर परिवार बसाने वाली क्या बात है, वो तो रख ही रहा था ना अपने साथ। अच्छा,
जब वो मेडिकल कॉलेज गया तो वहाँ पे भी हमको रख रहा था, तो घर परिवार तो मेरा ऑलरेडी तो वैसा आप हुआ उनके था। साथ परमानेंट रहने के लिए क्यों नहीं गई? सो मेरा कहना है। परमानेंट नहीं रहती थी, मेरा भी स्टडी चल रहा था, तो परमानेंट मैं कैसे रहती? मतलब दोनों चाहे कि कामयाब हो जाऊं तब कामयाब हो साथ जाए, शादी हाँ, करूं, तब मतलब तब रहूं साथ। तब साथ रहूं। तो मतलब परमानेंटली हम लोग रहे नहीं है, 1 साल 6 महीना ऐसे करके रहते थे। मेरा भी पेपर होता था तो मैं आ जाती थी, जब पढ़ाई लिखाई था तो हमें तो बिहार में रहना लेकिन पड़ता था। रिलेशनशिप दोनों के बीच रहा। हाँ, रिलेशनशिप था। हाँ, हाँ, रिलेशनशिप था। अच्छा। तो देख रहे हैं कि 10 सालों तक दोनों रिलेशनशिप में रहा, लेकिन जैसे ही लड़का डॉक्टर बनता है, उनका जो उड़ान होता है, जो सपना होता है, वो बड़ा हो जाता है। अब उस कांति उस कांति कश्यप को रखने से इनकार करता है लड़का और उनके परिजन, जिस कांति कश्यप से अशोक पासवान शादी किया था। अब उनका ये कहना है कि अगर दहेज लेके आती हो या फिर दहेज पूरा करती हो तब रखेंगे, यही कहना है क्या? जी, अब उनका डिमांड है 20 लाख रुपया, हाँ। एक 4 व्हीलर। तो मेरा पापा नहीं है, मैं तो गरीब घर से हूँ, मैं अभी खुद बेरोज़गार हूँ। मुझे तो खुद खाने के लाले पड़े हैं, मैं कहाँ से 20 लाख ला के दूँगी? पहले 5 लाख मांगा था। हाँ, पहले नहीं कुछ था तो 5 लाख माँगा था, उस टाइम मैं नहीं दे पाई। अब बन गया एमबीबीएस डॉक्टर बन गया तो अब 20 लाख का डिमांड कर रहा है। तो मैं कहाँ से ला के तो दूँगी? उसी समय सोचनी चाहिए ना कि 5 लाख रुपया मांग रहा है तो बाद में एमबीबीएस बनेगा तो ज्यादा मांग करेगा। क्यों माँग करेगा? उसी टाइम लड़का को सोचना चाहिए ना। अच्छा, लड़का अगेंस्ट में था फैमिली के, दहेज लड़का के। उस टाइम तो फैमिली के अगेंस्ट था ना, मेरे से शादी क्यों किया फिर? अच्छा, जब दहेज का इतना भूखा था तो उन्हें तो किसी अरबपति के बेटी से करना चाहिए। भर के दहेज मिलता, गाड़ी भर के। अच्छा। मैं कहाँ से ला के दूँगी अब दहेज? पैसा का लालच तो सबको आ जाता है ना। अब ये बोलता है कि पैसा दो। हाँ, पैसा दो, 20 लाख रुपया दो। मतलब 20 लाख रुपया को गाड़ी दे दीजिएगा तो रख लेगा? हाँ, तो रख लेगा। हो जाएगा 20 लाख रुपया हाँ, आपसे? मैं कहाँ से दूँगी? मेरा किडनी भी बिक जाएगा फिर भी 20 लाख रुपया मेरे से होने वाला नहीं है, मैं कहाँ से दूँगी? वो शादी किया, वो हमको मेंटेनेंस दे, वो हमको रखे, मैं कहाँ से दूँगी ला के दहेज? मान लीजिए अशोक कुमार आपको नहीं रखते हैं, उनके परिवार वाले नहीं ले जाते तो आप क्या करेंगी? ले कैसे नहीं जाएगा? शादी ब्याह कोई खेल है गुड्डा गुड़िया का? कर लो 10 साल किसी के ज़िंदगी के साथ खेल लो और छोड़ दो रोड पे ले जाके। ले कैसे नहीं जाएगा? जाके नहीं कानून नाम का कुछ चीज़ है कि नहीं? कानून में कुछ बंधन है कि नहीं? अच्छा, कहाँ तक अब कानून मेरा का सहारा लिए है सो बताइए? मैं कहाँ तक कानून का सहारा लियूँ? अभी मेरा केस चल रहा है। कोर्ट से। कोर्ट से केस मेरा चल रहा है। अच्छा, फैसला होगा ही कोर्ट में, जो भी होगा उसको मानना पड़ेगा ना। अच्छा। कोर्ट अगर कल को आदेश करेगा कि ले जाना है तो कोर्ट से बड़ा नहीं ना हो जाएगा। अभी तक आप उनके घर पे नहीं गई है रहने के लिए? रहने के लिए मैं कहाँ जाऊँ? घर पे ना घर है ना कुछ है। धनबाद जाती हूँ तो वहाँ से मार-पीट के मेरी सास, मेरा ससुर भगा देता है। मारपीट भी करता है आपके साथ? मारपीट भी करता है। 4-4 दिन मतलब घर से बाहर निकाल दिया था। वहाँ पे भी मीडियाबाजी हुआ था, पेपर में आया था, फिर प्रशासन आके हमको रखवाया। प्रशासन के डर से रख तो लिया, मीडियाबाजी के डर से, लेकिन फिर घर में खाना ही बंद कर दिया। अच्छा। 4 रोज़ मैं भूखी रही थी उस घर में। फिर पूरा समाज को बैठक हुआ तो फिर ये लोग बोला कि मैं मर जाऊँगा या इसको मार दूँगा। फिर समाज लोग बोला कि अगर मार ही देगा तो फिर आप न्याय कैसे लीजिएगा? आपके पास सारा प्रूफ है, सारा डॉक्यूमेंट है, आप जाके अपना कानूनी सलाह लीजिए। अच्छा। जब कानून का आ जाएगा प्रक्रिया होके तो उसको तो रखना ही ये पड़ेगा। आपके हाथ में क्या है? फोटो इतना किस चीज का है? ये जो मेरे साथ रहा है पति पत्नी का 10 साल के दरमियान जो भी रिलेशन था, हर मोमेंट का फोटो है मेरे पास। तो आप जो देख रहे हैं वीडियो में, ये कांति कश्यप और अशोक कुमार पासवान का ये फोटो है और देख रहे हैं 10 सालों तक जो इन लोगों ने पति पत्नी का रोल निभाया वो सारा फोटो यहाँ पर इंक्लूड है। यहाँ पे कानून यही कहेगी कि अगर आप शादी किए हैं, चाहे वो प्रेम विवाह हो या फिर कोर्ट से हो या फिर सामाजिक तरह से, अगर विवाह आप करते हैं तो पत्नी को रखना आपकी फर्ज है, चाहे वो कुछ दे ना दे। क्या जी, तो आप रहेंगे ही अशोक कुमार पासवान? रहेंगे ही, कहाँ जाएंगे हम? शादी किए हैं घर बसाने अच्छा, के लिए। आप घर पढ़े तो कितना तक है? मैं पीजी की हूँ, पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। पीजी की हुई है। हाँ, पढ़ी लिखी भी है तब क्या दिक्कत है? वही दहेज का मामला। दहेज का मामला है। दहेज दे देंगे तो सब ठीक है, दहेज नहीं दे रहे हैं जब तक तो ऐसे ही हमको भटका रहा है, नचा रहा है। नचा रहा है। हाँ, तो आज हमको नचा रहा है तो कल वो भी नाचेगा ना। हाँ। आज हम किसी को परेशान कर रहे हैं तो आगे आगे हम दौड़ते हैं, पीछे से तो उसको दौड़ना ही है। अच्छा। आज हम जितना परेशानी में हमको डाला है उससे 2 गुना परेशानी उसको। 10 सालों में आपका प्रेमी कहिए या पति कहिए अशोक कुमार पासवान, वो कहाँ कहाँ आपको ले गए घुमाने के लिए? मैं मधुबनी में रहती थी, डेरा लेके मतलब वही रखवाया था तो वहाँ पे भी आ जा रहा था। फिर कलकत्ता लेके गया, सिलचर लेके गया, सिलीगुड़ी में हर एक जगह गई हूँ उनके साथ, हर एक जगह रहती थी और उनके हर साथ। जगह यही पति पत्नी की तरह रहे? पति मेरा था ही तो पति पत्नी की तरह रहेंगे मतलब नहीं? दूसरे को भी वो बताता था कि मेरी पत्नी हाँ, है? मेरी पत्नी है। आप दूसरे भी को- बताते थे कि पति है मेरा पति है, हाँ। है ना? हाँ, और 10 सालों बाद इस तरह का जो है सो मामला हुआ है। मामला हुआ है। अच्छा, तो अब क्या आप चाहती है, मीडिया का सहारा क्यों ली है ये बताइए? मैं जब सब कुछ करके थक गई तब जाके मैं मीडिया का सहारा ली हूँ। मीडिया का सहारा मैं इसलिए ली हूँ कि ये अभी तक तो एक घर का मैटर था।
लेकिन अब ये मतलब अनेकों गांव का मैटर हो गया, अनेकों घर का मैटर हो गया। तो मैं इसलिए सहारा ली हूँ ताकि मुझे मैं जो पीड़ित लड़की हूँ, मैं अकेला उनसे नहीं जीत पाऊंगी, क्योंकि वो अपना पद पोस्ट का धमकी हमको बार बार देता है कि मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, मेरे पास पैसा है तो तुमको केस नहीं जीतने देंगे। अच्छा, ये भी बोलता है? हाँ, बहुत सारा धमकी देता है। और ये रियल मैं देखी हूँ कि महिला थाना में मेरा केस नहीं होने दिया, राजनगर स्थानीय थाना में मेरा केस नहीं होने दिया, तब हर थक के मैं कोर्ट से केस की हूँ। तो इसीलिए मैं इस बात को घर घर तक पहुँचाना चाह रही हूँ कि जो भी दर्शक बिंदु लोग देख रहे हैं, मेरा मदद के लिए आगे आएगा, मेरा सपोर्ट करेगा, ताकि मैं उस लड़के से जीत पाऊँ, अपने लिए न्याय ले पाऊँ। इसलिए मैं मीडिया का सहारा ली हूँ। ये बताइए, आपके भाई सब सपोर्ट करता है क्या? हाँ, सब सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, अभी तो घर में रहने दिया है ना। केस कैसे लड़ रहे हैं आप? पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा वही तो, मतलब ये हमें नचा रहा है इस तरह से, इसीलिए तो मैं मीडिया का सहारा ले रही हूँ कि मैं शादी की थी घर बसाने के लिए, केस मुकदमा लड़ने के लिए नहीं। तो इसीलिए तो मैं समाज को ये चीज़ एक दिखा रही हूँ, समाज को है ना, कि किसी बहन बेटी को इस तरह से शादी ब्याह करके और रोड पे इस तरह से कोर्ट में घसीटा जाए, ये क्या अच्छा बात है? अभी मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं, मैं केस कहाँ से लड़ूंगी? इसीलिए मैं मीडिया का सहारा ले रही हूँ ना, इसीलिए मैं समाज को ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि सब समाज मिलके मेरा सपोर्ट करे, उस लड़का पे दबाव बनाए, उसको बुलाए कि आप किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह से कैसे कर सकते हैं।